हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिकी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कौन सा कार्य भाई? तो घुमाने में किया गया कार्य। तो उसे बनाने के लिए मतलब इसका हम लोग बनाएंगे व्यंजक। तो व्यंजक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो आइए डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए जिस प्रकार हम पिछले वीडियो में बनाए थे उसी प्रकार इस वीडियो में भी डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए एक टेढ़ा लकीर ले लेंगे। इस प्रकार से दोनों सिरों को आगे की ओर बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से दो और लकीर ले लेंगे। ठीक, यहाँ के बिंदु को नाम देंगे हम लोग बी और यहाँ के बिंदु को नाम देंगे ए। बिंदु बी पर है -q आवेश और बिंदु ए पर है +q आवेश। यहाँ पर है भाई एक बल QE और यहाँ पर भी है एक बल QE। यहाँ पास एक कोण बनेगा भाई, इसका नाम है थीटा। और बिंदु ए से बी के बीच की दूरी है ऐसे, ए से बी के बीच की दूरी है 2a। यहाँ तक का कंप्लीट। एक बार मैं फिर से इसे बोल देती हूँ। मान लो ए और बी दो विद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों के बीच की दूरी है 2a। यहाँ पर भाई दो बल है, एक बल है QE और दूसरा बल है QE, दो जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक का दिशा इधर है तो एक का दिशा इधर है। तो आइए हम लोग व्यंजक बनाते हैं। तो व्यंजक बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र ले लेंगे। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, तो इसका सूत्र होता है भाई टाउ बराबर PE sin थीटा। इस मान को हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। अब इसके बाद करना क्या है कि विद्युत द्विध्रुव मतलब यहाँ पर है विद्युत द्विध्रुव को कहाँ तक अल्प थीटा, ये थीटा है, अल्प थीटा डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो इसे पहले लिख लेंगे। विद्युत द्विध्रुव को अल्प थीटा मतलब अल्प कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। कहाँ तक घुमाने में किया गया कार्य भाई? तो डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य को हम लोग लेते हैं भाई W से। तो यहाँ पर ले लेंगे DW बराबर किसको? तो द्विध्रुव है ना, तो द्विध्रुव मतलब टाउ इंटू डी थीटा। यहाँ पर टाउ का मान रखेंगे भाई, तो DW बराबर टाउ का मान यहाँ पर है PE sin थीटा। उसके बाद यहाँ पर है टाउ का मान रखे, यहाँ पर ये टाउ का मान रख लिए। टाउ के मान के बाद है भाई इंटू डी थीटा।
ठीक भाई, ये मान रख लिए। अब यहाँ पर अब क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग कहाँ तक घुमाए, अभी डी थीटा अल्प कोण डी थीटा तक घुमाए। अब उसके बाद करेंगे क्या, इस वैद्युत द्विध्रुव को 0 अंश से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो इसे पहले लिख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ से घुमाने में किया गया, तो 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। अब इसे ले लेंगे भाई डी डब्ल्यू, मतलब समाकलन डी डब्ल्यू बराबर, देखो डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा है, तो इसी सभी मान को वहां पर रखेंगे। है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर समाकलन लिए हैं तो यहाँ पर भी समाकलन का निशान ले लेंगे। और कहाँ से बोला गया है भाई, तो 0 से थीटा तक, तो 0 इसे नीचे लेंगे और थीटा को ऊपर में, ये हुआ भी थीटा। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे। तो पता है कि जब डी एक्स का हम लोग समाकलन करते हैं, तो डी एक्स का हम लोग जब समाकलन करते हैं तो यहाँ पर भी मान आता है एक्स। उसी प्रकार जब हम डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर भाई क्या होगा, मान एक्स डब्ल्यू होगा कि नहीं। तो यहाँ पर भी डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर मान आए हैं डब्ल्यू, तो इसे लिख लेंगे। तो डब्ल्यू बराबर, अब ये पीई को बाहर ले लेंगे, ये पीई को हम लोग बाहर ले लेंगे। तो पीई समाकलन यहाँ पर 0 और ऊपर में थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसे मिटा लेंगे भाई। अब क्या होता है कि साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो यहाँ पर मान आता है भाई माइनस का कॉस थीटा, है ना भाई। जब साइन थीटा का हम लोग समाकलन करते हैं तो इसका मान आता है माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर समाकलन करेंगे तो ये कॉस थीटा को रख देंगे। तो W बराबर पीई माइनस कॉस थीटा। अब ये थीटा और यहाँ पर 0, इसे मिटा लेंगे भी, है ना। अब यहाँ पर 2 मान रखेंगे, एक 0 वाला और एक थीटा वाला, मतलब कॉस 0 मान रखेंगे और एक बार कॉस थीटा मान रखेंगे। तो W बराबर पीई कोष्टक कॉस, अब यहाँ पर क्या है भाई, ये 0 छोटा है और थीटा बड़ा है, तो बड़ा में मतलब उच्च में हम लोग निम्न को घटाते हैं, इसलिए पहले थीटा लेंगे। तो थीटा माइनस, यहाँ पर पहले से माइनस है इसलिए छोटा ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस कॉस थीटा। अब निम्न है भाई 0, ये 0, ब्रैकेट क्लोज। अब W बराबर पीई
माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे, मतलब ये माइनस और ये दूसरा वाला माइनस का जब गुणा करते हैं तो आंसर जो है वो किसमें आता है भाई, प्लस में आता है। तो यहाँ पर भी जब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो आंसर किस में आएगा भाई, प्लस में। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हुआ भाई, प्लस कॉस 0, फिर ब्रैकेट, इतना तक तो हुआ भाई। अब यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस 0, तो कॉस 0 का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस 0 अंश है ना भाई, यहाँ पर अंश है तो ये 0 अंश, कॉस 0 का अंश मतलब कॉस 0 अंश का मान कितना होता है भाई, तो 1 होता है। अब यहाँ पर कॉस 0 मतलब ये कॉस 0 का मान रखेंगे तो W बराबर PE ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा प्लस 1, इतना तक के हुआ भाई। अब क्या करेंगे कि इस 1 को इसके सामने मतलब कॉस थीटा के सामने में लिखेंगे तो W बराबर PE ब्रैकेट इस 1 को मतलब इस 1 को कॉस माइनस कॉस थीटा के सामने में लिखेंगे, तब 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट 1। अब यही क्या है भाई, तो ये है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक है। किसका व्यंजक है भाई, तो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक है। अब हम लोग आगे देखेंगे भाई स्थिति। अब स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर स्थिति है भाई पहला स्थिति, तो पहला स्थिति क्या है भाई, जब थीटा इक्वल टू हम लोग लेंगे क्या भाई 90 अंश। यहाँ पर देखो ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का मान हम मतलब यहाँ पर थीटा का मान कितना लेंगे भाई, यहाँ पर 90 लेंगे, थीटा का मान लेंगे कितना हम लोग 90, तो इसी मान में हम लोग थीटा का मान रखेंगे। तो दिया है भाई W बराबर, यहाँ पर देखो W बराबर क्या है भाई PE ब्रैकेट उसके बाद है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस, और यहाँ पर थीटा, ये भाई थीटा, और यहाँ पर थीटा का मान कितना लेंगे हम लोग 90 अंश, तो थीटा का मान लेंगे हम लोग 90। ये W बराबर PE 1 माइनस, अब यहाँ पर कॉस थीटा मतलब कॉस 90 अंश, तो कॉस 90 अंश का मान कितना होता है भाई 0 होता है, कॉस 90 अंश का मान होता है 0, तो यहाँ पर कॉस 90 अंश का मान हम लोग रखेंगे है ना भाई, ये कॉस 90 अंश का मान 0 है तो कॉस 90 अंश का मान यहाँ पर रखेंगे, तो 1 माइनस 0 ये हुआ भाई है ना, तो ब्रैकेट क्लोज। अब W बराबर PE 1, अब हम लोग एक में 0 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, एक ही आएगा कि नहीं, है ना भाई, तो ये 1 हुआ। अब इस ब्रैकेट को हम लोग ले लेंगे भाई छोटे ब्रैकेट ले लेंगे, बड़ा ब्रैकेट ना लेके ये छोटा ब्रैकेट ले लेंगे है ना। अब ब्रैकेट में है मतलब इसके PE और 1 के संबंध क्या है भाई, यहाँ पर गुणा का संबंध है, इसलिए W बराबर
PE इंटू 1, तो W बराबर PE। पहला स्थिति क्या है भाई, जब हम थीटा का मान कितना रखते हैं, 90 अंश रखते हैं, तो हम लोगों का मान क्या होता है भाई, अधिकतम, जो कि मान क्या होता है भाई, जो कि क्या है भाई, अधिकतम है ये। अब स्थिति नंबर दूसरा स्थिति में क्या रखेंगे कि थीटा इक्वल टू कितना रखेंगे भाई, 0। मतलब थीटा का मान कितना रखेंगे भाई, 0। यहाँ पर थीटा इक्वल टू लिए थे 90 अंश, अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू लेंगे हम लोग 0 अंश। मतलब यहाँ पर कॉस थीटा, तो इस थीटा के बदले हम लोग क्या रखेंगे, 0, मतलब कॉस 0 रखेंगे। तो इसी मान में हम लोग रखते हैं, तो W बराबर, ये भाई इसी मान को रख लेते हैं, PE ब्रैकेट 1 माइनस कॉस। यहाँ पर देखो ये 1 माइनस कॉस है ना। अब इस थीटा, ये थीटा दिया है, तो ये थीटा के बदले क्या रखना है हम लोगों को, 0, तो थीटा के बदले रखेंगे हम लोग 0। ये हुआ भाई। अब W बराबर PE 1 माइनस, अब यहाँ पर देखो कॉस 0, तो कॉस 0 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है ना भाई। कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कॉस 0, मतलब कॉस 0 का यहाँ पर मान कितना है, 1 है। तो कॉस 0, तो कॉस 0 को, या मतलब कॉस 0 का मान यहाँ पर रखेंगे, तो कॉस 0 का मान है भाई 1। इसे मिटा लेते हैं। अब W बराबर PE। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक में एक को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 0 आएगा, है ना। जब एक में एक को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 0, तो गुणा 0 ये लिए। अब W बराबर आंसर कितना आएगा भाई, यहाँ पर 0, जो कि मान क्या है भाई, जो कि न्यूनतम है। क्या है भाई, तो न्यूनतम है। न्यूनतम है, मान क्या है भाई, यहाँ पर न्यूनतम है। ये स्थिति दूसरा और ये स्थिति पहला। आशा करती हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।